भगवान ने बांसुरी बजाई है। सुकाचार्य कहते हैं मुरहनम समये मां करो मुरली रमम मधुरम नीर समय धोर सतम कृषान स्तेत कृषा तरतम। भगवान ने वेणु बजाया तो सारे ब्रजवासी दीवाने हो गए, पागलों की तरह भाग रहे उनके पीछे। गोपांगनाओं की तो दशा नहीं रही, दुर्दशा हो गई। और यहां ब्रज की जो गोपियां हैं, हिंदी के महीने के अनुसार कार्तिक का महीना आया है, और कार्तिक के महीने में हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक नियम है, शायद बहनों को पता होगा कि प्रातःकाल बहनें जाकर स्नान करती है, उसको कार्तिक स्नान बोलते। गोपियों ने भूल की स्नान करने तो गई, लेकिन एक ही कमी हो गई इनसे। जल्दी सुबह जाती थी, वृंदावन में एक कात्यायनी देवी का मंदिर था, उस पर जाके पूजन करती थी। एक कमी हो गई कि जब स्नान करने जाती थी तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। वहां से आती वस्त्र पहनती और कात्यायनी देवी के मंदिर में जाकर एक प्रार्थना करती। देखो प्रार्थना बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। कात्यायनी महामाए महायोगिनधीश्वरी, हे कात्यायनी मां, हम तुमसे कुछ मांग रही। मांग क्या रही है? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद का छोरा हमारा पति बन जाए। लेकिन यहां एक सुंदर बात यह कि हर गोपी ये प्रार्थना चुपचाप करती है। अगर सामूहिक कर दे तो झगड़ा हो जाएगा कि नंद का छोरा है एक और सब कहे कि हमारा पति हो जाए, झगड़ा होगा। इसलिए सब एकांत में करती है, किसी की प्रार्थना किसी को पता नहीं है। भगवान को पता लगा, मेरे ठाकुर जी को उनके मित्रों ने जाकर बताया। लाला बोले हाँ। बोले गोपियां तो बड़ो पाप कर रही हैं। बोले क्यों? बोले तो यमुना जी में जाकर के नग्न स्नान करती हैं, या से तो हमारे ब्रज का प्रभाव कम हो जाएगा। श्रीमान जी आज सुबह जल्दी उठे और सीधे यमुना जी पर पहुंचे। और मैं कई बार कृष्ण के विषय में आपको कह चुका हूं, कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। ब्रजवासी तो यहां तक कहते हैं कि इसे समझना इतना कठिन है कि अभी प्रसंग आ रहा है 7 कोस का गोवर्धन पर्वत, मतलब 21 किलोमीटर का, और कनिष्ठ का उंगली पर उठाया तो सीधा खड़ा रहा, और 50 ग्राम की बांसुरी ओठों पे आते ही 3 जगह से मुड़ जाता है। इतना कठिन है इसे समझना। आज आहा प्रातःकाल पहुंचे और श्रीमान जी सीधे गए, कोई काम नहीं किया। जितने कपड़े रखे थे यमुना जी के तट पर सब उठा लिया। एक सज्जन हमसे कथा में एक जगह कह रहे थे कि हम भगवान कृष्ण को नहीं मानते, नारी और ये कपड़े उठा रहे, फिर भी भगवान है। मैंने कहा बड़े भाई ये भगवान है। क्यों? उन्होंने कहा गोपियों के कपड़े चुराए तो भी तो भागवत हो रही है और हजारों लोग सुन रहे हैं, अगर तुम ऐसा काम कर दो तो। उन्होंने कपड़े चुराए तो उनकी बनी भागवत, और आप किसी के बाथरूम से कपड़े उठाओ तो तुम्हारे से कहा जाएगा भागवत। भगवान भगवान है, उसे समझना बहुत कठिन है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं भगवान की कथा बुद्धि समझ सुनना, इसे तो भाव से सुनना है। भगवान ने सारे कपड़े इकट्ठे किए और इकट्ठे कपड़े करके कदम के पेड़ पर चढ़ गए गोविंद, और आप देखिए मेरे गोविंद की लीला कि कदम के एक एक डाली पर कपड़े बांध दिए। शायद मेरे भगवान का यह भाव होगा कि एक कदम तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैं जब तेरे नीचे मुरली बजाता हूं तो मेरी शोभा बढ़ जाती है। आज मेरे मन में आया है मैं तेरा श्रृंगार करूं। एक एक डाली पर एक एक कपड़ा भगवान ने बांध दिया और ऊपर बैठ गए। कुछ देर तक शांत भाव से बैठे रहे। गोपियों ने स्नान करने के बाद जैसे ही निकलना चाहा, गर्दन तक जल में खड़ी हैं, और उसी समय एक गोपी ने कहा अरे सखी अपने वस्त्र कहां है? जो कहा वस्त्र कहां है? दूसरी ने कहा ऐसा नहीं हवा से उड़ गया हो। बोले एक थोड़े उड़ जाएगा, हवा से उड़ेगा एक, ये तो ऐसा लग रहा है कोई पैकिंग करके ले गया। सोच रही हो सकता है कोई भूत प्रेत ब्रज में कोई आपदा आई हो, बहुत मथुरा से भेजते हैं ना कंस महाराज, कुछ गड़बड़ हुआ हो।
तब एक सखी ने कहा, बुरा मत मानना, मुझे लगता है ये नंद के बेटा का भी काम हो सकता है, क्योंकि वो भी ऐसे काम आजकल सीख गया है। तो श्रीमान जी पेड़ के ऊपर से बोले कि बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं बैठा हूं यहां। एक कुछ विनम्र भाव की गोपी थी, हाथ जोड़कर गर्दन तक जल में से कहती है, हमें चीर दे दो प्यारे कन्हैया, हमें चीर दे दो प्यारे कन्हैया, नगन हम खड़ी जल में शर्म आ रही है, नगन हम खड़ी जल में शर्म आ रही है, हम खड़ी जल में शर्म आ रही है, हमें चीर दे दो ओ प्यारे कन्हैया, हमें चीर दे दो ओ प्यारे कन्हैया, नगन हम खड़ी जल में शर्म आ रही है, जल में शर्म आ रही है। हमें चीर दे दो प्यारे कन्हैया, नगन हम खड़ी जल में शर्म आ रही है, नगन हम खड़ी जल में शर्म आ रही है। एक चतुर गोपी थी, भगवान ने वहां से कहा नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि अगर नहीं देगा तो आज नंद जी को जाकर बताऊंगी तुम ऐसे काम करते हो। भगवान ने कहा तुझे मेरी सौगंध है, इसी समय निकल गया, क्योंकि परमात्मा जानते इस समय निकल नहीं सकते। वो भी समझ गए, फिर प्रार्थना करती है, भगवान आप प्रार्थना कर रही हैं आपसे, हमारे वस्त्र दे दो। और फिर प्रार्थना में जो कहा गोपियों ने, गोपियां भी चतुर है, गोपियां कहती है श्याम सुंदर ते दास्य, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तपोदितम देह वासांस धर्मज्ञ नो चेत राग्ये उब्रावे। गोविंद तुम जैसे अच्छे व्यक्ति को ये हम दासी हैं, ये करना शोभा देता है। तो भगवान ने कहा मैं भी तो कुछ नहीं कह रहा, आप एक बार निकल आओ और वस्त्र ले जाओ। तो गोपियों ने कहा हम निर्वस्त्र हैं, फिर वस्त्र लेने कैसे आएंगे? तो देखो भगवान कितने चतुर हैं। भगवान बोले अच्छा ये बताओ तुम स्नान करने यहाँ आती हो? बोले हाँ। तो मांगती क्या हो माता जी से? मंदिर में क्या मांगती हो? बोली नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान बोले नंद के छोरा को पति बनाना चाहती हो? गोपियों ने मौन हो गई। और कोई व्यक्ति अगर मौन हो जाए ना तो शास्त्र कहता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर मौन हो जाए तो समझो सही बात है। तो भगवान ने कहा नंद के छोरा को पति बनाना चाहती हो? गोपियां मौन हो गई, बोले कन्फर्म है चाहती हूं। लेकिन एक बात बताओ, नंद के दो छोरा हैं, बड़े वाले को चाहती हो कि छोटे वाले को? गोपियों धीरे से कहा तुम ही को चाहती है। भगवान बोले तो पति में ही तो हुआ तुम्हारा? बोले हाँ। तो पति से कैसा संकोच, निकला। एक एक गोपी भगवान ने निकाली है, एक एक गोपी को भगवान ने वस्त्र दिया, साथ साथ निवेदन किया तुमको मैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि एक तो तुम स्त्री हो, जगत पूज्य हो, दूसरा स्नानम दानम तथा होमम गवनम भोजनम, स्नान के समय, दान के समय, गवन के समय, शयन के समय कभी निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। और गोपियों तीसरी बात, इस जल में वरुण देवता का निवास है और वरुण देव का अपमान है अगर कोई जल में नग्न स्नान करता है। वस्त्र दिए, लेकिन इसका मौलिक पक्ष और भी है। इसका आध्यात्मिक पक्ष है कि भगवान कभी कपड़े नहीं चुराते। भगवान को कौन सी आराम शूटिंग सेटिंग की दुकान खोलनी, क्या करेंगे कपड़े चुरा के? भगवान कपड़े नहीं चुराते। तो भगवान ने हमको उपदेश किया, परमात्मा है कृष्ण और गोपी है जीवात्मा। तो कपड़े क्या है? बोले कपड़े हैं माया। और जब ये जीव परमात्मा से मिलना चाहे,
लेकिन जीव के और ब्रह्म के बीच में जब तक ये माया का पर्दा पड़ा रहेगा तब तक दोनों की मुलाकात कभी हो नहीं सकती है। आज भगवान ने माया का हरण कर लिया है और जीव परमात्मा में विलीन हुआ है। शुकाचार्य कहते हैं 7 वर्ष के भगवान हुए हैं और एक दिन प्रातः काल मेरे परमात्मा बैठे थे नंदरानी के भवन में। सो भगवान ने एक दृश्य देखा। नंदरानी के आंगन में से कुछ खुशबू दिखी भगवान को, और जैसे ही खुशबू आई तो नंदरानी के भवन की तरफ भगवान गए और नंदरानी से बोले, मां। मैया ने कहा, हाँ लाला। भगवान बोले, मां एक बात पूछो तुझे, आज अपने घर में सुगंध बहुत आ रही है। माता भूली थी, 1 मिनट नहीं छुपाया, लाला आज अपना एक नियम है, आज के दिन अपन इंद्र देवता का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा, इंद्र देवता का? बोले हाँ। भगवान बोले, किस लिए? मैया बोली, इंद्र प्रसन्न होता है तो वर्षा होती है, और वर्षा प्रसन्न होती है तो फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो देश खुशहाल रहता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, मैया इंद्र की पूजा न करो तो वर्षा नहीं होगी। मैया बोली, ये वैसे ही तू जब से जन्मा है ना तब से ब्रज में बहुत आपदाएं आ रही हैं, बेकार की बातें मत कर। इंद्र आ गया तो इतना मारेगा। भगवान हंसने लगे, बोले जानती नहीं मैं इंद्र का पिताजी का भी पिताजी हूं। ऐसे लाखों इंद्र मेरे आगे पीछे घूमते हैं। एक बार भगवान, मैं कथा में कहता हूं, एक बार भगवान भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी जी पंखा हिला रही थी, तो भगवान की थाली में जो मिष्ठान रखा था ना उसके पास में गुड़ रखा था। तो एक चींटा आया और गुड़ में से एक दाना तोड़ करके ले चलने लगा। तो जैसे ही चींटा आगे बढ़ा तो भगवान ताली बजा के हंसे। रुक्मिणी जी बिगड़ गई, बोले जब हंसते हो तो मुझे ही देख के हंसते हो। माताओं को समझना बहुत ही कठिन है। अल्ट्रासाउंड भी फेल हो जाएगा क्योंकि बहुत भोली होती है, इनको एक एक बात बहुत गंभीरता से अंदर ले जाती है। रुक्मिणी ने कहा, तुम मुझे देख के हंसे। भगवान बोले, तेरी कसम खा रहा हूं तेरे को देख के नहीं हंसा। तो और कोई है ही नहीं थाली में, और तुम 3 लोग, थाली देख के हंसोगे नहीं? इतना सुंदर भोजन है। भगवान बोले, अच्छा नहीं हंसा तुझे देख के? नहीं, तुम हंसे कैसे? बिगड़ गई तो भगवान बोले, अब सुन, ऐसे ही हंसूंगा, मुख मेरा हंसी मेरी, बोल क्या करेगी? राम जी होते थोड़ा विनम्रता से बात करते, हमारे तो गोविंद कुछ भी कहते। बोले ऐसे ही हंसूंगा और तुझे ही देख के हंसा, बोल क्या करेगी? रुक्मिणी थोड़ी नाराज हुई तो भगवान बोले, अब सुन, तुझे देख के नहीं हंसा, इस चींटे को देखकर हंसा। रुक्मिणी ने कहा, चींटे को देखकर आप क्यों हंसे? भगवान बोले, रुक्मिणी हंसी इसलिए आई, ये जो चींटा अपनी थाली से गुड़ की थोड़ा दाना ले जा रहा है ना। बोले हाँ। बोले 17 बार देवराज इंद्र बन चुका है, कर्म खराब होने से आज चींटा बन गया है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि मैं चाहता हूं तो इंद्र को चींटा बना देता हूं, और मैं चाहता हूं तो चींटा को इंद्र बना देता हूं। ये भगवान की सत्ता है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं, मेरे गोविंद ने कहा, मैया मेरी इच्छा है कि इंद्र का पूजन न हो। मैया बोली, लाला इंद्र का पूजन नहीं होगा तो एक बात हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी और सब भूखे मर जाएंगे। भगवान बोले, कर्मणा जायते जंतु, सबका जन्म कर्म के आधार पर होता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म के आधार पर ही मृत्यु हो जाती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मैवाधिवध्यते, सुख दुख ये सब कर्म के आधार पर मिल रहा है। इसलिए सारी भागवत, सारी राम कथा, सारे शास्त्र कहते हैं थोड़ा कर्म को ठीक करो। और मैं तो कहता हूं कर्म को कर्म मत रहने दो, कर्म को कर्म योग बनाओ। कर्म योग कैसे बनेगा? बोले जितने भी कर्म करते हैं उसको करने के बाद मन में ऐसा भाव लाओ, कर्म करने वाला मैं नहीं, ये सारे कर्म मेरे ठाकुर जी परमात्मा को अर्पित हैं, तो वो कर्म कर्म योग बन जाएगा। आज भगवान ने एक नया प्रस्ताव रखा। भगवान बोले, मैया तू कहे तो एक काम करें, अपने जो 7 कोष का जो गोवर्धन है ना, बाकी पूजा करा दे।
भैया हाथ जोड़ के बोली ये उल्टे सीधे काम तू मत कर, ये पत्थर की पूजा कराएगा तो इंद्र नाराज होगा। भगवान कहते इंद्र को तो तुमने कभी देखा नहीं, और मैया जो देखा नहीं उसका पूजन, और जिस पर हमारी गैया दिन भर घास चलती है गोवर्धन पर, वही हमारा भगवान है ब्रजवासियों का। कबीर एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखता है। कबीर कहता है बेढंगी दुनिया, बेढंगी दुनिया भूल भुलैयों में भुलानी, मरे बाप का। कबीर कहता है वाह दुनिया तो विचित्र है, बेढंगी दुनिया भूल भुलैयों में भुलानी, मरे बाप की करे भंडारी। मरे बाप के पीछे हजारों को खिलाते हैं, लेकिन जिंदा रहा नहीं पानी, बेढंगी दुनिया। जब तक पिता जिंदा था एक गिलास पानी हाथ से नहीं पिलाया, और मर गया तो फोटो को फिर पहुंचते हैं बड़ी जोर से। सत्य में जियो प्यारे, सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, मानना ही चाहिए, लेकिन पहले जिंदे को मानो। आज भगवान ने उपदेश कर दिया और सारे ब्रजवासियों को भगवान ने अपनी पाली में ले लिया। बोले आज सब लोग गिरिराज जी का पूजन करने चलेंगे। अब गिरिराज जी के पूजन की बात आई तो ब्रजवासी बोले लाला देख एक बात सुन ले, तू ब्रजवासी सब मिलके भगवान का पूजन करेंगे गिरिराज का, लेकिन एक शर्त है, गिरिराज का हम पूजन तो कर सकते हैं लेकिन हमारी एक शर्त है। बोलो। बोले भगवान गिरिराज स्वयं मुख में खाएं, ऐसा नहीं कि हम चढ़ा दें ऊपर बस हो गया, नहीं नहीं, मुख में प्रकट होके खाएं और हमारी सेवा स्वीकार करें तो हम पूजन करेंगे। भगवान ने कहा हो जाएगा ऐसा। आज गाड़ियों में सामान भर के सारे ब्रजवासी गोवर्धन में आए हैं, बोलिए गिरिराज भगवान की जय। सारे ब्रजवासी गोवर्धन में आए हैं, और गोवर्धन में जैसे ही ब्रजवासी आए, लाला ने पूजन प्रारंभ किया, और देखो कितनी चतुराई कर दी। एक दो रूप बनाए कृष्ण ने अपने, एक रूप से तो भोग लगा रहे हैं और एक रूप से अंदर से प्रकट हो रहे हैं। आप ही पूजे, आप ही पुजावे, और आप ही देवे, आप ही खावे, स्वयं भोग लगा रहे हैं। और जैसे ही गिरिराज का भोग लगने लगा, सारे ब्रजवासी नाचने लगे, झूमने लगे, सब आनंद में डूबे हैं। और आप में बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा चुके होंगे, और जो नहीं लगाए हैं वो लगा लेना। और कहीं से चला नहीं जाता तो हमारी एक मैया जयपुर में रहती हैं, बहुत मेरी निकट है, संजी गुप्ता। तो जाती है जब आगरा तो परिक्रमा लगाती है। तो हमारे अरविंद साहब जी की बुआ जी, तो परिक्रमा जब लगाती है तो आगरा पहुंचती है, तो मैं पूछा देर कैसे हो गई भैया? बोले परिक्रमा लगाई थी। मैंने कहा तुमने बड़ी जल्दी परिक्रमा लगा ली, हमको तो 5-6 घंटे लग जाते हैं, तुमने कितनी देर में लगाया? बोले 35 मिनट में। अब 35 मिनट में, मैं 34 साल का आदमी 35 मिनट में नहीं लगा पाता, ये 70 वर्ष की। तो मैंने कहा भैया कितनी तेज चलती हो? बोले नहीं कार से चलती हूँ। मैं तो कहता हूँ कार से भी लगा लो तो भी भले हाली, जो बेकार है उनसे तो कार वाले अच्छे, लगाओ। और ये प्रमाण है वृंदावन का सब कुछ बदल जाए, लेकिन 3 चीज कभी नहीं बदलेगी। 3 चीज वही है जो भगवान कृष्ण के जमाने में थी। क्या क्या? बोले एक तो ब्रज की मिट्टी, एक तो ब्रज की मिट्टी, और यमुना महारानी, और तीसरा गोवर्धन। ये वही है जो भगवान कृष्ण के जमाने में थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। मंदिर बदल जाएगा, महल बदल जाएंगे, सब कुछ बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। आज भगवान पूजन करा रहे हैं, और भगवान ने पूजन कराया, और उसी समय इंद्र को पता लगा, तो गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चंत कारणम इंद्र प्रचोदयाद तद्भोगात्यम चाहे समायन्तः। तुरंत इंद्र ने मेघों को बुलाया और कहा बहुत वर्षा करो ब्रज पर, सारे ब्रजवासियों को डुबा दो। इंद्र ने वर्षा प्रारंभ कर दी है। सारे ब्रजवासी लाला को गाली देने लगे, बोले जाई के कारण सब डूब रहे, जैसे मने करी मानो ना। सो भगवान आए, और आकर के भगवान ने यशोदा के पांव छुए। यशोदा बोली सामने से चला जाना,
तेरे ही कारण सब हो रहा, गाली दे रहे लोग। भगवान बोले भाई आगे तो सुन। बोले क्या? तू कहे तो जब पर्वत को उठाए लूं। मैया बोली अब ये इतनी फालतू बात नहीं। अरे किलो का, 2 किलो का, 6 किलो, 10 किलो का उठाओ। श्रीमान जी कह रहे 21 किलोमीटर वाले को उठा लूं, ये झूठ नहीं चलेगा, भाग जाओ। मैया ने गुस्से में कहा जा उठा ले। उठा तो सकते ही नहीं। और भगवान आए, सारे ब्रजवासी भगवान से बोले लाला अब तो सारा ब्रज डूब जाएगा। भगवान ने कहा कोई फिक्र मत करो। और मेरे गोविंद ने आकर के गिरिराज पर्वत को एक बार जय जयकार करते हुए कनिष्ठिका उंगली पर उठाया है। बोलिए गिरिधर गोपाल भगवान की जय। और कनिष्ठिका उंगली पे भगवान ने जैसे ही उठाया, कितने बड़े हैं भगवान, उम्र कितनी है? एक ब्रज के संत ने बहुत अच्छा लिखा है कि 7 वर्ष को श्याम है और 7 ही कोस पहाड़, 7 दिना उंगली धरो तब गिरधर नाम पड़ा, 7 दिना उंगली धरो। ब्रजवासी बहुत प्रेम से ब्रज में एक गीत गाते हैं, 2 मिनट आप गाइए। ब्रज की माताएं जब गोवर्धन जाती हैं तो इस गीत को जरूर गाती हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मेरो मनवा कोई बुलाए रहे हो मेरो मनवा। मेरे मेरो मनवा कोई बुलाए रहे हो मेरो मनवा। तो